दो लोग मिलकर एक भारी मूर्ति को धीरे धीरे आगे धकेलते हैं। जैसे ही वो मूव होती है, जमीन के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं और चट्टान की दीवार फटने लगती है। अगले ही पल उसके पीछे से एक अजीब सी नाव बाहर निकलती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो दोनों मूर्तियां दरअसल उस नाव को चालू करने वाला पुराना यंत्र थी। सामने जो नजारा था उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सब उस नाव पर चढ़ जाते हैं और नाव धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नाव पर दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो जा कहां रहे हैं। नाव जैसे ही एक अनजान चट्टान के किनारे पर रुकती है, सब नीचे उतरते हैं। चारों तरफ गहरी खाई और एक तरफ दीवार है। कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस कुछ पुराने चित्र। जब वे चित्रों को ध्यान से देखते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि कभी यहाँ एक जानलेवा बीमारी फैली थी, जो इतनी तेजी से लोगों को निगल रही थी और उसकी चपेट में यहाँ के महारानी भी आ गई। उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। बीमार लोगों को एक से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक कोई खुद उस बीमारी का शिकार न हो, उसका इलाज ढूंढना नामुमकिन था। लेकिन यहाँ भेजे गए लोग कभी लौट कर कभी वापस नहीं गए, क्योंकि इन दीवारों के पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो सो रहा था और अब धीरे धीरे जागने वाला था। एक आदमी बार बार दीवार पर दस्तक देता रहा, शायद किसी रास्ते की तलाश में, लेकिन उसी की दस्तक से वहां की छुपे हुए शैतानी कीड़े बाहर निकलने लगे, दीवारें फटने लगी। अब उन सबको उस अंधेरे के खिलाफ लड़ना होगा जो सदियों से छिपा बैठा था। क्या ये लोग जिंदा वापस आ पाएंगे, या फिर ये भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे जो कभी लौट कर नहीं